भाई इस हाईवे पे चेक करेंगे हम 0 to 100 हाईवे पे ऊपर लगा के। और स्पोर्ट्स मोड पे देखेंगे हम। स्पोर्ट्स मोड पे तो अब तो बिल्कुल गाड़ी बहुत खुल के महसूस हो रही है कि बहुत खुल के चल रही है, कोई इस पे दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं, लोड नहीं है। भाई ये अपने टाटा नेक्सॉन, आज इसको हमें आपको इसकी स्पीड टेस्ट वगैरह चेक करके बताएंगे 6-7 साल बाद कितना परफॉर्मेंस निकल के आता है। तो आज इसके हम रोड पे चल के स्पीड टेस्ट करेंगे 0 to 100 इको मोड पे और स्पोर्ट्स मोड पे। तो पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम चलेंगे किसी अच्छे से हाईवे पे और वहाँ पे चेक करेंगे 0 to 100 इको। एक बार इको मोड में चेक करेंगे, एक बार स्पोर्ट्स मोड में चेक करेंगे। इको और स्ट्रीम मोड में तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, और इको मोड और इसके स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी डिफरेंस है। तो इको मोड और स्पोर्ट्स मोड में चेक करेंगे। तो 7 साल बाद इसका परफॉर्मेंस कैसे निकल के आता है, तो 7 साल बाद कितना पिकअप दिखा रही है, वो आपको मैं रोड पे हाईवे पे चल के बताऊंगा आपको। भाई इस हाईवे पे चेक करेंगे हम 0 to 100 हाईवे को ऊपर लगा के और 0 to 100। पहले हम एक बार यू टर्न ले लेते हैं, यू टर्न लेके और तब चेक करेंगे हम 0 to 100। एक बार गाड़ी की साइड में लगा के। भाई ट्रैफिक बहुत है, हम इसमें इको मोड और स्पोर्ट्स मोड में दोनों में चेक करेंगे 0 to 100 कितने सेकंड में इको में कितना टॉर्क जनरेट करती है और स्पोर्ट्स मोड पे कितना जनरेट करती है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्पीड लिमिट भी 100 ही है और 100 ही हमको चेक करनी है। तो पहले हम एक बार फ़ोन को भाई को पकड़ा देते हैं, वो टाइम लगाएंगे और स्पीड दिखाएंगे। ये स्टॉप वॉच ऑन कर लिया हमने, तो स्टॉप वॉच में स्टार्ट करेंगे और ये 0 पे है। तो हम पहले इको मोड में चेक करेंगे। हमने देखो इको मोड एक्टिव है, तो इको मोड में स्टार्ट करेंगे, फिर करेंगे हम स्पोर्ट्स मोड में। भाई पकड़, अब हम करेंगे स्टार्ट। भाई को मैं ठीक पिकअप दिखा रही है। अस्सी गाड़ी दब रही है इको मोड में काफी। अरे 100 कितने सेकंड लिए? 22 सेकंड, 22-23 सेकंड अराउंड। तो हम एक बार और चेक करेंगे, वापस इधर रोक के वापस फिर से 0 करेंगे। हम एक राउंड और लेते हैं। ये 0 और स्टार्ट। इको मोड में गाड़ी दबी दबी महसूस होती है। ये 80 और ये 100, 19-20 सेकंड के अराउंड आसपास इतने लगा है। बाकी हम इसको एक बार स्पोर्ट्स मोड पे देखेंगे, अब थोड़ा आगे रोक के। तो एक बार स्पोर्ट्स मोड पे चेक करेंगे हम। एक बार इसको 0 कर लेते हैं वापस और स्पोर्ट्स मोड एक्टिव कर लेते हैं। स्पोर्ट्स मोड एक्टिव कर लिया। अब एक बार स्पोर्ट्स मोड पे चेक करेंगे हम, स्पोर्ट्स मोड पे कितना टाइम लेती है। तो 0 से वापस 0 कर लिया हमने, टाइम को भी और स्पीड को भी। स्टार्ट। स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी इतनी कैसे दबी भाई? स्पोर्ट्स मोड पे तो गाड़ी पकड़ दिखा रही है। भाई 15 सेकंड। हम एक राउंड चेक और करेंगे स्पोर्ट्स मोड में। एक राउंड और चेक करेंगे 0 से। स्टार्ट। भाई दूसरे गियर के बाद ज्यादा पिकअप दिखाती है गाड़ी। वही 15 सेकंड के अराउंड आसपास इतना टाइम लगता है स्पोर्ट्स मोड में। और इको मोड में अराउंड 20 सेकंड के आसपास, और स्पोर्ट्स मोड पे 15 सेकंड के आसपास। तो स्पोर्ट्स मोड पे तो काफ़ी अच्छी पावर जनरेट करती है। टॉर्क एक्टिवेट होता है इसका 1500-1700 आरपीएम पे होता है। बाकी अब 100 पे इसको हम इसमें चला रहे हैं ये स्पोर्ट्स मोड पे। तो अब तो बिल्कुल गाड़ी बहुत खुल के महसूस हो रही है कि बहुत खुल के चल रही है, कोई इस पर दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं, लोड नहीं है। बाकी मैं इसको इको मोड पे करता हूँ एक बार। जैसे मैंने इसको इको मोड एक्टिव किया, इको मोड पे गाड़ी
एकदम से दबती है, बहुत दबा महसूस करती है। लेकिन जो इसका माइलेज निकल के आता है वो इको मोड पे निकलता है। स्पोर्ट्स मोड पे तो ये माइलेज 17-18 की देती है बस, और इको मोड पे तो 25-26 का देती है। तो स्पोर्ट्स मोड में तो काफ़ी अच्छी है, स्पोर्ट्स मोड में तो रॉकेट बन जाती है बिल्कुल। भाई जो ये स्पीड टेस्ट की थी हमने, ये 2019 मॉडल है, तो अराउंड इसको 7 साल होने वाले हैं कुछ महीनों में। तो स्पीड टेस्ट 7 साल यूज़ करने के बाद भी काफ़ी अच्छी पावर जनरेट कर रही है गाड़ी। तो इतना बेकार परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन गाड़ी इको मोड में तो दब रही थी काफ़ी ज़्यादा। बाकी स्पोर्ट्स में 1500 RPM के बाद अच्छा पिकअप दिखा रही थी। तो 7 साल भी परफॉर्मेंस अच्छा है, 7 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।